अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुल्करनैन शिराज़ी और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को देखकर लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत चल रही है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सर्कस चल रही हो। फलाने को पकड़ो, फलाने को मारो, फलाने को नंगा कर दो, फलाने को जो है वो उसके घर पे छापा मारो, फलाने की गाड़ी में से जो है वो शराब की बोतलें बरामद करनी है, फलाने की गाड़ी के अंदर हीरोइन जो है वो उसको बरामद करना है, ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, और फलाने को नंगा करो, फलाने को नंगा करके मारो। ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर जब होती हैं तो फिर सियासत नहीं सर्कस नजर आती है। और उसी का तसलसल है आज शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करना और इमरान रियाज खान को एक दफा फिर गिरफ्तार करना। और आपको सबसे पहले ये जो अहम तरीन अपडेट है कि इमरान रियाज खान जो हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं और यूएई जा रहे थे, जैसे लास्ट टाइम वो 24 घंटों के लिए गए और वापस आ गए। उसी तरह से वो अपनी फैमिली के किसी काम के हवाले से उन्होंने अपनी वीडियो, जो उनका एक ऑडियो अभी मंजर-ए-आम पे आया, उस पर वो बता रहे हैं कि मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा था और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं, मैंने पहले चेक किया है कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है। मैंने हर चीज चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, जब कोई मेरे खिलाफ एफआईआर जो है वो सामने नहीं आई तो मैं बड़ा रिलैक्स होकर एयरपोर्ट पे पहुंचा, लाहौर एयरपोर्ट पे, और मेरा इरादा था कि मैं यूएई जाऊंगा। पीछे से मेरी फैमिली आ जाएगी और मैं कुछ घंटों के लिए, यानी कुछ एक आध दिन के लिए इस विजिट पे जा रहा था और मुझे एफआईए की जानिब से रोका गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पहली गिरफ्तारी नहीं है, इससे पहले भी इमरान रियाज खान जो है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और उनकी गिरफ्तारी की जो वजह है वो उनका एक व्लॉग है जो कि उन्होंने हमारे जो साबका जनरल साहब हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनके टेन्योर के जो लास्ट डे थे उन डेज के अंदर उन्होंने वो व्लॉग किया था। और उस व्लॉग को बेस बनाकर जो है वो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है और अभी उन्हें कल जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। और अदालत ने इस पर सवालात भी उठाए हैं कि अगर गिरफ्तार किया है तो अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। लेकिन बहरकफ कल इमरान रियाज खान को अदालत में पेश किया जाएगा। उनको पहले भी ऐसे ही गिरफ्तार किया गया और पूरे मुल्क के चक्कर कटवाए गए और आखिरकार निकला कुछ भी नहीं। और अभी शेख रशीद साहब जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सियासत जो है ये बड़े अजीब तरह के रंग दिखाती हुई नजर आ रही है कि पहले शेख रशीद साहब जो हैं जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी गाड़ी को पकड़ा, जो भी हुआ, बहरकैफ उनकी गाड़ी को पकड़ा गया और कहा गया कि इस गाड़ी के अंदर से हमें जो है वो शराब मिला है और हीरोइन मिली है और पता नहीं क्या क्या हमें मिला है, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और आज फिर वही जो वो कहते हैं ना बदला, यानी अदले का बदला, वही चीज शेख रशीद साहब के साथ की गई है। और इस वक्त जो है वो राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उन्होंने वही चीज जो है वो रिपीट की है शेख रशीद साहब के साथ। उन्हें गिरफ्तार किया है और कहा है कि जी हमें उनकी गाड़ी में से जो है वो शराब की बोतलें मिली हैं। जबकि शेख रशीद साहब जो हैं जब वो अपने मेडिकल के लिए जा रहे थे तो उन्होंने नारेबाजी भी की, शदीद नारेबाजी की हुकूमत के खिलाफ, और बड़ी सख्त किस्म की नारेबाजी की जरदारी साहब के खिलाफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ साहब। और उस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैंने आज तक जो है वो शराब नहीं पी, मैंने खाना काबे की छत के ऊपर नमाज पढ़ी है और मैंने आज तक कोई किसी किस्म का नशा नहीं किया और ये मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम है। और बहरकफ ये उन्होंने कहा कि मेरे घर में घुसे हैं और जो है वो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मेरे घर के अंदर आई है और उन्होंने आकर मेरे दीवारों को फैलांगा है, दरवाज़ों को तोड़ा है, मेरे जो मुलाजमीन हैं उनको नंगा करके मारा है। शेख रशीद साहब के बहरकफ बयानात थे और उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब में रहता हूं और इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने आकर के मुझे अरेस्ट किया है। और जबकि लाहौर के जो एसएचओ साहब हैं उन्होंने शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया और अभी जो है वो उनका टेस्ट करने के बाद शेख रशीद साहब जो हैं उनको नामालूम जगह पर जो है वो शिफ्ट किया जा चुका है और उनको भी अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन ये जिसके साथ भी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ ये मामला करती है तो वो भी गलत है, और चाहे
مسلم لیگ نون یا جو بھی حکومت آتی ہے کسی بھی پارٹی کی آتی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، وہ اگر کسی کے ساتھ یہ کرتی ہے تو یہ غلط ہے، یہ سیاست کو گندا کرنے والی بات ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر ہیروئن کا کیس ڈال دیا، کسی کے اوپر آپ نے شراب کی بوتلیں برآمد کر دی، تو یہ سیاست کو گندا کرنا جو ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے اور پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پکڑ دھکڑ مار اور عجیب عجیب طرح کے ننگا کر کے مارو، شہباز گل کو پکڑا گیا، اعظم سواتی کو پکڑا گیا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کل پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں آتی ہے تو کیا وہ ان لوگوں کو چھوڑے گی جو افسران ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یا پھر جو پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کر رہے ہیں، کل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو وہ بھی پھر یہی کرے گی۔ تو یہ کوئی اچھی روایت سیٹ نہیں کی جا رہی پاکستان کے اندر۔ بہرکیف یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ افسوسناک ہے اور کوشش کی جانی چاہیے کہ اس سے اوائڈ کیا جائے اور سیاست کی جائے، سرکس نہ کی جائے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔